दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका मेज़बान सलीम बस्ती अजीज़ी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। जैसा कि आप सबको मालूम है, गुलबर्गा महानगर पालिका कॉरपोरेशन का चुनाव इस वक्त अपने शबाब पर है और आने वाले 36-48 घंटों में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत खुलने और बंद होने वाली है। वार्ड नंबर 19 की एक ऐसी ही प्रत्याशी शाइस्ता नईम साहबा हमारे बीच हैं, जो आज़ाद प्रत्याशी हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि जहां पुरुषों का एक वर्चस्व रहा हो, पुरुषों की एक अपनी सुनिश्चित जीत रही हो, उसमें एक महिला प्रत्याशी चुनावी समर के इस घमासान युद्ध में अपने आप को आंकने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए और सेवा भाव से चुनावी मैदान में अगर वो अपने आप को उतार देती है तो ये काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ वार्ड नंबर 19 की प्रत्याशी शाइस्ता नईम साहबा का। जनहित 24 न्यूज़ में उनका बहुत बहुत खैर मकदम है और स्वागत है। मैं मुंबई से जनहित 24 न्यूज़ गुलबर्गा में इस वक्त महानगर पालिका कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर के सरगर्मियों को लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हैं आज़ाद प्रत्याशी शाइस्ता नईम साहबा। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो महापालिका का चुनाव हो रहा है, इस कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ने का ख्याल आखिरकार आपको कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों आया वो तो मेरे एरिया की पूरी आवाम मेरे साथ में है कि भाई आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से आप आज़ाद ठहर सकते हैं, हम लोग आपके साथ में हैं बोलने की वजह से मेरे दिमाग में आया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार ठहरूँ बोलकर। इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार ठहरी भी हूँ। एरिया के जितने भी मेंबर हैं पूरे मेरे साथ में, जेंट्स हो लेडीज़ हो, मेरे माँ बहना भाई सब मेरे साथ में रहने की वजह से मैं इलेक्शन में ठहरी हूँ। मेरे घर के पूरे अफराद कांग्रेस पार्टी का काम करते हुए आए हैं, फिल वक्त भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मेरे घर के पूरे मेरे बहू मेरी बेटियाँ पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। मेरे पूरी फैमिली मेरे ख़ानदान वाले भी कांग्रेस पार्टी का काम करते हुए आए हुए हैं 30 साल से। और ये साल भी मुझे टिकट नहीं मिलने का मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत से मेरे बच्चे और मेरे शौहर और मेरे पूरे एरिया वाले, मेरे महल्ले वाले हमारे को हिम्मत दिए कि भाई आप ठहर सकते हैं, ठहरो, हम आपके साथ में हैं बोलने की वजह से मैं ठहरी हुई हूँ। दोस्तों, गुलबर्गा के इस चुनावी समर में जहां देश की तमाम राष्ट्रीय पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को अपने अपने थल बल के साथ मैदान में उतार चुकी हैं, लेकिन एक यहाँ काबिल गौर बात यह है कि राष्ट्रीय मुस्लिम सेना शाइस्ता नईम साहिबा को अपना समर्थन दे रही है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम सेना उसका एक अपना वर्चस्व है, उसकी एक अपनी पहचान है, उसकी ताकत का समर्थन शाइस्ता नईम साहबा को मिल रहा है। तो हम अब ये जानना चाहेंगे कि आप अपने समर्थकों का आपको कितना साथ मिल रहा है, कितना विश्वास है उनके ऊपर आपको कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मेरे को पूरे मेरे महल्ले वाले की माँ बहना पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि भाई वो लोग मेरे को ही वोट देने वाले हैं। क्योंकि मैं जब भी मेरे घर पे आते हैं कि भाई जो भी परेशानी लेकर आते हैं मैं उनकी परेशानी हल करती हूँ। मेरे शौहर, मेरे बच्चे और मैं भी, जो भी आएंगे, लेडीज़ आएंगे, जेंट्स आएंगे, हम सबकी इज्जत कर कर भेजते हैं। इसीलिए मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे महल्ले वालों पर
उनको मेरे पर भरोसा है, मेरा भरोसा उन पर है, उनका भरोसा मेरे पर है कि मेरे को जिता कर लाती बोलकर पूरी पब्लिक बोली हुई है। और जहाँ भी घर पर जा रहा हूँ मैं, मेरे को इज्जत मिल रही है कि मैं आपको ही करेंगे बोलकर पूरा यकीन के साथ कहूँगी कि मैं ही जीत कर आऊँगी। राजनीति में आपने पहली बार इसमें कदम रखा है? नहीं, 15 साल से राजनीति में कदम रखी हूँ मैं। इससे पहले मैं जीती हूँ 2008 में जीती हुई हूँ मैं। और इसके बाद सेकेंड मर्तबा जीतने में सिर्फ 50 वोट से मेरे से कुछ लोग मेरे से ज़रा नाइंसाफ़ी कर 50 वोट से मैं हारी हूँ। मुझे पूरा नॉलेज है कि भाई इस पर हमारी पॉलिटिक्स में पूरा नॉलेज है कि जैसा करना क्या है। और मैं 5 साल तक सेंटर कंप्यूटर सब चलाई हूँ, पूरे एरिया के बच्चों को फ्री में सिखाई हूँ, सर्टिफिकेट दी हूँ मेरे अलहज खमरुल इस्लाम साहब के हाथों से। तो शाइस्ता साहबा, जहाँ तक मुझे ये जानकारी मिली है कि आपके शौहर मोहतरम नईम साहब तो एक लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, तो उनके इस राजनीति के इस लंबे करियर को लेकर के आपको क्या उनका सहयोग मिल रहा है? मेरे शौहर शहरीकार के वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो भी है उन्हीं का है, उन्हीं से मैं ये सब राजनीति सीखी हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर लाए हैं कि लेडी सीट मिलने की वजह से मुझे ठहराया गया है, इसलिए मैं ठहरी हूँ। तीसरा मर्तबा है। मेरे को हर चीज़ का नॉलेज मेरे शौहर से ही मिला है मुझे। हाँ, मेरे बच्चों से, मेरे शौहर से और मेरे अलहज खमरुल इस्लाम साहब से मिला हुआ है। कि मुझे थोड़े बहुत लोगों ने ऐसा करके मुझे टिकट नहीं मिलने की वजह से बहुत अफसोस हुआ है। अगर मैं जीतूँगी तो इंशाल्लाह पूरे एरिया का जो काम रुके हुआ है पूरा करने वाली हूँ मैं। चलिए, मेरी भी शुभकामनाएं और दिल में मुबारकबाद कि आपके चुनाव जीते हैं। एक आखिरी सवाल कि मान लीजिए आप ये चुनाव जीत जाते हैं, अच्छा, तो आपके जहन में कोई खाका होगा वार्ड नंबर 19 को लेकर के, कोई जुग्राफिया भूगोल होगा कि आप अपनी जनता को क्या तोहफा देंगी, क्या नया कुछ ऐसा करेंगी, या वार्ड नंबर 19 में क्या ऐसी तब्दीलियाँ करेंगी जो इससे पहले वार्ड नंबर 19 में नहीं थी? अब मैं वार्ड नंबर 19 में मैं जीतने के बाद मेरा इरादा यह है कि भाई एक हॉस्पिटल बने और एक सेंटर बने, कंप्यूटर सेंटर बने और बोले तो टेलरिंग सेंटर बने। जो भी घरों पे छत नहीं है, टीना है, उन्हीं को छत डालने का भी इरादा है थोड़े बहुत से घरों पर। और गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ जो भी स्कीम आएंगी मैं मेरे माँ बहनों को पूरी तरीक़े से पहुँचाऊँगी उनके घर तक। और पेंट का भी एक है मेरा मसला, वही भी करूँगी मैं इंशाल्लाह। पानी हर घर में बिस्लरी पानी मिलेगा सबको। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 19 में, मेरे वार्ड नंबर 19 के आवाम से मैं कहना चाहूँगी कि मुझे वोट देकर कामयाब बनाइए और मैं जो भी काम है इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। कोरोना के टाइम पे बहुत कुछ हेल्प करे हैं मेरे पूरे अफराद मेरे घर के, और मैं भी, मेरे शौहर, मेरे पूरे बच्चे, पूरा हम 2 साल से पूरी पब्लिक अवाम की तरफ लगे हुए हैं, बहुत कुछ किए हैं। और पब्लिक को भी मालूम है कि हम क्या क्या करे हुए हैं, और आगे भी इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम करेंगे जीत कर आने के बाद वार्ड नंबर 19। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सैयदा अम्मतुल खतीजा आफरीन फ़ातिमा खादरी है। मैं यानी क्या बोलते हैं नेशनल मुस्लिम से यानी राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग हूँ। मैं ख़ास कर आज यहाँ पे जो मैं हमारे जो मीडिया चैनल मुंबई से आए हुए इनका पहले खैर मुक़द्दम करती हूँ। उसके बाद यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना कर्नाटक में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और कर्नाटक में राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का अच्छा काम चल रहा है, जिसमें यानी क्या बोलते हैं हमारे सैयद महबूब बादशाह खादरी और उस्मान आदिली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं आज। और आज हम लोग सब हमारी राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की टीम और आसिफ भाई हमारे मुंबई के, उन्होंने क्या नाम समीर भाई भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज हमारी पूरी राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की तरफ से हम शाइस्ता नईम श्रीकर के पास इसलिए आए हुए हैं क्योंकि नईम साहब और शाइस्ता श्रीकर साहब, यानी मैं गुलबर्गा में ही रहती हूँ, इनके तमाम कामों को मैं अपने आँखों से देख चुकी हूँ कि ये जितने भी माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनकी बड़ी बढ़ चढ़ के खिदमत करते हैं, चाहे वो कोविड-19 में हो, चाहे वो घर घर का कोई मसला क्यों ना हो। तो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का भी यही मकसद है कि जो गरीबों की मदद करते हैं, माइनॉरिटी की मदद करते हैं, उनका हम साथ दें। इसी वजह से हम तमाम टीम के साथ यहाँ पे इनका साथ देने के लिए और इनकी कैंपेन के लिए यहाँ पे हम उपस्थित हैं। अच्छा, छोटा सा सवाल है आपसे। शाइस्ता नईम साहब ने आपने ऐसा क्या देखा कि वो इस चुनाव में हैं और आप उनका शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं? राष्ट्रीय मुस्लिम सेना भी उनका पूरी तरह समर्थन कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये जिस आज मुकाम पर हैं, क्या ये चुनाव जीत पाएंगी?
ये जीत जाएंगी? ये तकरीबन यानी क्या बोलते हैं, नईम सीकर साहब हमारे कम से कम 30 से 40 साल पहले से हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, फैमिली मेम्बर की तरह हैं। और नईम शाइस्ता नईम श्रीकर, इन्होंने महिलाओं के जो भी योजनाएं हैं आज तक चलाते आए हैं, जैसा कि टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर वगैरह। और महिलाओं को गवर्नमेंट की तमाम सुविधाएं इन्हों खुद यानी क्या बोलते हैं फाइटिंग कर कर, अगर नहीं भी मिल रहे तो फाइट कर कर लोगों को पहुंचाने की कोशिश किए हैं। 1000 से ज़्यादा महिलाओं की ये खिदमत कर चुके हैं। तो यही यानी इनकी जो तमाम जो कामें हैं, इस कामों को देखकर यानी क्या बोलते हैं हम लोग यानी इनकी तरफ हमेशा रागिब रहे, गामजन रहे, और हम अभी भी उनके साथ हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित 24 न्यूज़ में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।